नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग डिजिट के बारे में पढ़ते हैं। डिजिट जो होता है 0 1 2 ऐसे करते 9 तक टोटल 10 डिजिट होता है। और डिजिट से क्या बनता है, तो जब हम डिजिट्स को मिलाते हैं तो संख्या बनता है। ये संख्या दो तरह की होती है। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। दूसरे को हम लोग नहीं, पहली जो संख्या होती है परिमेय नहीं, पहली जो संख्या होती है वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। दूसरी संख्या जो होती है हमारी काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहले को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, दूसरे को बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं भी दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक बोलते हैं और दूसरे को हम लोग अपूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक जो होता है हमारा दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक, एक को बोलते हैं हम लोग अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं जो होती है ये दो तरह की होती है। एक को इसमें क्या होता है, शून्य होता है, और एक हमारा जो होता है धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक जो संख्या होता है उसको हम लोग काउंटिंग नंबर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक चलता है, तो -1 तक। यानी सबसे छोटा जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो हमारा माइनस इन्फिनाइट होता है, और जब सबसे जो बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है उससे -1 होता है। प्राकृतिक संख्या है 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक चलती है, तो अनंत तक चलती है। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो +1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्लस इन्फिनाइट होता है। शून्य हमारी पूर्ण संख्या होती है। यानी धनात्मक संख्याओं के साथ अगर ये शून्य को हम लोग इंक्लूड कर दें तो हमारी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख लेंगे, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इनमें P और Q क्या हैं, तो दोनों इंटीजर्स हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें कभी भी Q का मान 0 नहीं हो सकता है। यदि P/Q का मान 1 हो जाए तो उसको पूर्णांक कहते हैं। अगर P/Q का मान 2 से अधिक हो जाए, 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, उसको अपूर्णांक कहते हैं। अब हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे पूर्णांक। जो अपूर्णांक जो होता है दो तरह का होता है। पहले को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग भिन्न कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन जिसको आप लोग कहते हैं, इसी को फ्रैक्शन कहा जाता है। ये फ्रैक्शन जो होता है दो तरह का होता है। ये फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर होता है, दूसरे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ये प्रॉपर जो होता है दो तरह का होता है। ये प्रॉपर नहीं, इस प्रॉपर को जो हम मिक्स में चेंज करते हैं, मिक्स में चेंज करते हैं तो हमको मिलता है 0 मिलता है, और हमको फिर से प्रॉपर ए मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 3/4, क्योंकि हम प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं कि जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन न्यूमरेटर इज